नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीवाई मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 9 की मैथ्स न्यू NCERT गणित मंजरी, जिसमें हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के बारे में, क्योंकि हमने चैप्टर 1 जो है वो पुरानी NCERT ओल्ड NCERT से कंप्लीट करा था, इसलिए आज हम इसे न्यू NCERT से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का क्या यूज है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है? द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। प्लेन कौन सा है? ये जो लिख रखा है हमने, ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे एक्स और एक्स डैश लिख सकते हैं। ये वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई और वाई डैश, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स और एक्स डैश। तो चलिए, यही हमारा क्या है? एक्स वाई प्लेन है। पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। The plane is called Cartesian plane, the coordinates plane or the xy plane, and the lines are called coordinates axis। यानी कि ये जो लाइन है ये हमारी x और y, ये हमारी coordinates axis हैं, और इस प्लेन को हम कह रहे हैं या तो कार्टेशियन प्लेन बोल दें, चाहे xy प्लेन बोल दें, और चाहे कोऑर्डिनेट्स प्लेन बोल दें। बात क्या है? एक ही है। ठीक, तो ये है हमारी डेफिनेशन किसकी? xy प्लेन, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन है इसकी। ठीक, अब देख लीजिए इसके बाद क्या बता रहे हैं कि ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक्स कॉमा एक्स डैश, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसे हम क्या बोलेंगे? यही हमारी एक्स एक्सिस क्या है? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज। और वाई एक्सिस ये हमारी क्या है? वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर, है ना। ठीक, तो अब आइए इसके आगे चलते हैं। फिर हमने क्या देखा? ये जो x और x डैश, y और y डैश, कहने का मतलब ये जो x लाइन और ये y, ये दोनों क्या कर रहे हैं? जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन, यानी कि 0,0। ये हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इसी को हम बोलते हैं 0,0। तो ये हमारा ओरिजिन क्या है? 0,0। ठीक, इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स वाली लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई वाली लाइन पर वाई, यानी कोऑर्डिनेट्स हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या होंगे? एक्स कॉमा वाई। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर यदि मैं डिस्टेंस एक एक यूनिट कर लूँ, 1 2 3 4 और 5, इधर क्या रहती है? -1 -2 -3 -4 -5, ये भी -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5। हम क्या कर रहे हैं? एक एक यूनिट का डिस्टेंस ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमने यहाँ पर कहा आपसे कि x, यदि कोई बिंदु हमारा पॉइंट यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, ये यहाँ का मतलब है x एक्सिस से कितना चला? 4 है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 4, और y एक्सिस यानी कि ये y एक्सिस पर कितना चला है? 2। तो y की वैल्यू क्या है? 2। तो ये हमारे ये x है और ये y है। तो यही हमारे क्या है? ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्या? x, y 4,2। तो ये पॉइंट जो है ये क्या है? 4,2। समझ में आया? तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी। ठीक, चलिए आप क्या है? क्वाड्रेंट्स, यानी कि ये जो हमारे एक्स वाई प्लेन है, ये जब कट करते हैं आपस में, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पूरे एक्स वाई प्लेन कितने भागों में डिवाइड हो जा रहा है? 4 भागों में। देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, इस प्लेन को पूरे कितने में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में। और वही हमारे क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट्स है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, अब यहाँ से इसके बाद इन्होंने बताया हमारे पास ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है, हम इसके देख लेते हैं साइन क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है? x हमारा पॉजिटिव होता है, नंबर जो है हमारी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव, और हम x और y के उसमें कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, तो y भी हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है, तो x भी प्लस और y भी प्लस। ठीक, सेकंड में ये x माइनस में है, तो x हमारा माइनस और कॉमा y हमारा क्या है? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट्स के जो साइन होंगे वो क्या होंगे? x हमारा पॉजिटिव नेगेटिव होगा और y हमारा
पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो x भी निगेटिव वैल्यू तो माइनस, और y भी क्या निगेटिव तो माइनस, यानी माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट के जो हमारे साइन है वो है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर चौथे क्वाड्रेंट में क्या है, ये हमारा x है, x तो पॉजिटिव है, और ये y है, y क्या है निगेटिव है। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनके, ये क्वाड्रेंट के ये क्या है, ये हमारे उसके साइन है, एक्स वाई के साइन है कि कौन सी नंबर पॉजिटिव रहेगी और कौन सी नेगेटिव, ठीक। इतना समझ में आया होगा सर आप सभी को। उसके बाद कह रहे हैं डिस्टेंस एक्स एक्सेस। डिस्टेंस एक्स एक्सेस का मतलब होता है कि एक्स एक्सेस से ये जो एक्स एक्सेस है यहाँ से जो डिस्टेंस जाएंगी इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक्स एक्सेस है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। इस एक्स एक्सेस से जो डिस्टेंस ऊपर जाती है वो किसकी होती है, वैल्यू ऑफ वाई। देखिए ये एक्स एक्सेस है, इस एक्स एक्सेस से ऊपर डिस्टेंस जा रही है, ये किसकी वैल्यू है, ये वाली वाई की ही तो वैल्यू है 2, यानी कि इस एक्स एक्सेस से जो ऊपर जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी एक्स एक्सेस है, इससे जो ऐसे ऊपर जाएगी तो ये क्या होगी, ये वाई की तो वैल्यू है जा रही है 2 है, तो वैल्यू ऑफ क्या लिख लेंगे, ये जो हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ वाई, ठीक। और यहाँ से फिर डिस्टेंस वाई एक्सेस, इसी तरह वाई एक्सेस से ले लीजिए, ये हमारा वाई एक्सेस है, मान लीजिए यहाँ पर 2 पर थे वाई एक्सेस पे, इस वाई एक्सेस से ये जो इधर जा रहे हैं, ठीक भाई, वाई एक्सेस से इधर ऐसे जाएंगे तब तो इस बिंदु पर आएंगे, तो ये वाई एक्सेस है, यहाँ से ये जो जा रहे थे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स की वैल्यू है 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो डिस्टेंस, यदि कभी हमसे डिस्टेंस एक्स एक्सेस से पूछेगा तो y की जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे, और डिस्टेंस y एक्सेस से पूछेगा तो x की जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे, ठीक। तो चलिए उसके बाद ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हुए। उसके बाद है पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस का मतलब होता है यदि कोई बिंदु हमारा एक्स एक्सेस पर है, जैसे मान लीजिए 3 पर है, तो जब ये एक्स एक्सेस पर ही है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो x रहेगी और y की क्या हो जाएगी 0। x का मतलब x नहीं, x का मतलब जैसे हमने यहाँ पर लिखा पॉइंट, यहाँ x एक्सेस पर 3 पर है तो यहाँ पर हो जाएगी ये पॉइंट क्या हो जाएंगे 3,0, समझ में है, कहने का मतलब ये है। फिर है पॉइंट ऑन y एक्सेस, तो पॉइंट ऑन y एक्सेस पर देख लीजिए, मान लीजिए y एक्सेस पर कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक, यहाँ मान के चलिए यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर है, तो पॉइंट जब ये y एक्सेस पर यहाँ पर है तो इसका मतलब जब पॉइंट ऑन y एक्सेस पर है तो x की वैल्यू क्या रही होगी 0 रही होगी, तब तो वो y एक्सेस पर है, तो उसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या माना था, ये हमारा पॉइंट था, तो हमारे पास x तो 0 रहेगा लेकिन y क्या हो जाएगा 4। ये हमने एग्जाम्पल बताया है आप सभी को, ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, जब x एक्सेस पर पॉइंट रहेगा तो y की वैल्यू 0 होगी, और जब y एक्सेस पर पॉइंट रहेगा तो x की वैल्यू 0 रहेगी। तो आप सभी को इतना सब समझ में आया होगा। इसके आगे पढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में। चलिए हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके आगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यदि हमारे पास कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से, एक A और B, अब हमसे कहते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच की जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, हमारे पास ये है, ये जो x1 है और ये जो x2 है, हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे a और b, ab की जो डिस्टेंस है ab इक्वल टू लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे a और b के बीच की क्या है डिस्टेंस है। यदि हमें a और b के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर हमने दे दिया 2,3 और यहाँ पर दे दिया 4,1, तो अब हमें इन दोनों बिंदु के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ऐसे, a इक्वल टू क्या, a और b के बीच की डिस्टेंस x2, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, क्या है x स्क्वायर रूट के अंदर क्या है x2 हमारे पास क्या है 4 और माइनस x1 क्या है 2, इसको स्क्वायर करेंगे प्लस ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, फिर क्या है y2 यानी कि 1 और माइनस में y1 कितना है 3, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ध्यान दीजिए हमारे पास 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर और प्लस का
यहाँ से 1 और ये -3, यहाँ बचेगा हमारे पास -2 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा 4 और +4 क्या आया रूट में 8। तो ये हमारी दो ए और बी के बीच की क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे हम फाइंड करेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब यदि हमारे पास कोई ऐसे मान लीजिए कि हमारा x है और ये हमारा y है, y डैश, ये हमारा xy प्लेन है, ये हमारा क्या है ओरिजिन, ये है 0,0। कोई पॉइंट मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है a, इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है x, y। अब मुझे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी निकालनी है, किसकी, इसको मान लेते हैं o और a। तो यदि मुझे OA के बीच की दूरी निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, OA = x² और +y²। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पहली वैल्यू है वो क्या हो गई है, 0 हो गई, तो x और y ही बचा है। तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब भी हमें फाइंड आउट करनी होगी तो हम लिखेंगे x² + y²। यदि हम कोई एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 3,2। तो अब हमें इसकी x और y 3,2 है, तो ओरिजिन से हम यदि यहाँ से वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, x है 3 का स्क्वायर प्लस y क्या है 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 और 9 और 4 कितना 13। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, √13। ये हमारा क्या हो जाएगा OA, ओरिजिन से बिंदु A OA की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, अब हम क्या पढ़ेंगे, एक मिड पॉइंट भी है हमारे पास और उसके बाद एक मिरर इमेज देख लीजिए पहले आप। मिरर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज का मतलब है जैसे हमारे पास ये XY प्लेन है और हमने कहा कि यहाँ पर हमारा कोई बिंदु, ये जो हमने 3 यहाँ से मान लीजिए ले लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। तो चलिए यदि हमने कोई इमेज मान लीजिए ले ली 3 2,1। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि यदि हम मिरर इमेज का मतलब है कि मिरर को किस पे, x एक्सिस पर रखते हैं। x एक्सिस हमारी क्या है, ये है ना, ये हमारी क्या है x एक्सिस है। यदि और बिंदु हमारे पास क्या है 2,1, यानी x हमारा 2 है और y हमारा कितना है 1, तो ये यहाँ पर होगा 2,1 है ना। तो x हमारा 2 है और y, हम कह रहे हैं मिरर को हमने इस x एक्सिस पर रखा। तो जब मिरर को हमने यहाँ पर लिख लीजिए x एक्सिस पर, कहाँ पर रखा है मिरर को, x एक्सिस पर। मिरर यदि हमारा x एक्सिस पर है तो जितनी दूरी ये है ना हमारी x एक्सिस, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो इसी जस्ट इधर नीचे बनेगी। और कैसे बनेगी ध्यान दीजिएगा, x से दूरी कितनी है 3, तो हम x में कितना चलेंगे यहाँ से, सॉरी x में कितनी दूरी है 2, तो x में हम कितना चलेंगे यहाँ पर 2 चलेंगे, कितना चलेंगे ये, तो x हमारा यहाँ पर इधर ध्यान दीजिए इस प्लेन पे x तो हम 2 ही चले और y कितना चलना है 1, तो y1 यहाँ पर चलेंगे, ये यहाँ पर आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और y में 1 कितना है, y में इधर 1 क्या है माइनस का है, प्लस का नहीं है। तो बस ये हमारी मिरर इमेज हो जाएगी इसकी क्या, x एक्सिस की 2, -1। कैसे हमने बताया, जितनी x एक्सिस से डिस्टेंस रहेगी उतनी ही इधर भी रहेगी, जस्ट इधर अपोजिट में बनेगा क्या, जैसे यहाँ से इधर नीचे बनेगा इसके, तो कैसे बनेगा देखिए 2x एक्सिस था तो x एक्सिस 2 ही रहा, y एक्सिस पर 1 था तो y पर 1 ही रहा, लेकिन किसका माइनस का आ गया है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ठीक, तो ये हमारी इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। अब हम कह दें कि इसी पॉइंट को यदि हम मिरर कहाँ पर रख रहे हैं, इधर y एक्सिस पर रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं मिरर y एक्सिस पर रखते हैं, तो क्या बनेंगे बिंदु x हमारा 2, तो x हमारा 2 यहाँ और उसके बाद y कितना 1, y1 यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, x है यहाँ पर 2, तो ये -2 पर आएगा और 1 कितना, ये हमारी क्या हो जाएगी y पर कितना 1, ये हमारी हो जाएगी किसकी, अगर मिरर को हम y प्लेन पर रखते हैं तो हमारे पास ये मिरर इमेज इसकी हो जाएगी -2, यदि मैं इसे कहाँ पर रखूँ y एक्सिस पर रखूँ तो ये हो जाएगी -2,1। समझ में आया, ये हमारी क्या है, ये हमारी मिरर इमेज है इस बिंदु 2,1 की। ठीक, बस ये बताएगा कि हमें मिरर को रखना कहाँ है, x एक्सिस पर कि y एक्सिस पर।
समझ में आया। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट क्या है, यानी मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास ए बी एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है ये हमारे पास ए बी, और इसके मिड पॉइंट मतलब बीच की वैल्यू यदि हमें फाइंड करनी है तो मिड पॉइंट क्या होते हैं, एक्स वाई हमने माने यहाँ पर, मान लीजिए एक्स वाई है हमारे पास, और बिंदु ए कोई है x1, y1 और b है x2, y2। तो यहाँ से मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, x और y के x के जो होंगे वो क्या होगा, यहाँ से x1 है तो x1 प्लस x2 y2, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, दो वैल्यू को ऐड कर दें इसमें डिवाइड, फिर कॉमा y1 प्लस y2 by 2। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएंगे किसके, x, y के। यहाँ पर x बराबर क्या है, x1 प्लस x2 by 2, और y, y क्या है, y बराबर y1 प्लस y2, y2। समझ में आया। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट हो जाएंगे। मिड पॉइंट की वैल्यू पूछी थी तो हमने बता दी, x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2। तो ये हमारे हो जाएंगे किसके, मिड पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, तो यदि अब ये सभी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। जिस किसी को भी हमारी क्लासेस समझ में आती हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।